अगर अगर हदबरारी ठीक से नहीं होगी और वक्त पे नहीं होगी तो मारपीट होगी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में जमीनों की देखभाल करना, भूलेख देखना, नाप जोख करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला होता जा रहा है। राजस्व और तहसील से जुड़े हुए लोग इस पूरे मामले पर लगातार लटकाते हैं, पैसा उगाहते हैं। ऐसे सामान्य तौर पर चर्चा होती जा रही है। लोगों में उनके प्रति बहुत जबरदस्त विश्वास होता जा रहा है। जमीन का निर्विवाद रखना और उसको वाजिब लोगों को काबिज करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, जो अब ना के बराबर होता जा रहा है। गांव में झगड़ा एक बहुत बड़ा मामला हो चुका है। अपराध की जननी के तौर पर भूमि की व्यवस्था बन चुकी है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी रह चुके देवेंद्र नाथ दुबे जी, रायबरेली के जिलाधिकारी रह चुके हैं और इलाहाबाद के मंडलायुक्त जैसे बहुत वरिष्ठ पदों में रह चुके हैं। तो उसके लिए व्यवस्था, उसके लिए समय भी लगता है और व्यवस्था ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी नहीं, आपने किस तरीके से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की? तो मैं उसको वहीं कम से कम एक पैमाइश मैं मौके पर करवा देता था। चेयरमैन सब जाती थी साथ में। लेकिन एक इससे अच्छा तरीका जो कि जिसको मैं कहूँगा, मुझे नहीं पता और लोग करते थे नहीं करते थे, मैं करता था कि एक तो मेरी आदत थी कि मैं कोर्ट में ज़रूर बैठता था। अगर मैं अपरिहार्य कारण कोई ना हो तो मैं कोर्ट में जरूर बैठता था। तो ये हदबरारी जो ये पैमाइश के मुकदमे हैं, ये वनाधिकारी के यहाँ आते हैं अंतिम होने के लिए। तो जब वो आते थे तो मैं देखता था उसमें, फिर उसमें बहस होती थी। तो मैं ये उसमें गौर करता था कि किस इलाके के ये मुकदमे ज़्यादा हैं, और ऐसे इलाके के जो संबंधित कानूनगो होता था, सुपरवाइज़र कानूनगो होता था, उसको मैं बुलाता था और उस इलाके के थानेदार को भी बुलाता था और उनसे ये कहता था कि कानूनगो से कि देखिए आपके यहाँ कितने मुकदमे हैं ये हदबरारी के लिए हैं, पैमाइश के लिए लंबित हैं, इसमें तुम बहुत देर लगा रहे हो और अगर देर लगाओगे तो फिर बाद में झगड़े होंगे और उसमें लाठियाँ चलेंगी, दिक्कत होगी। तो अब हमें तुम ये बताओ कि कितने दिन में निपटा लोगे। तो जाहिर है कि थोड़ा वक्त लगता है, तो वो अपना वक्त बताता था और अगर जितना उसका रिजनेबल वक्त होता था उसको मैं मान लेता था और उसको मैं नोट करवा लेता था और उसको मैं रिव्यू करता रहता था। लेकिन इस पूरे हदबरारी में के दौरान मारपीट भी गांव में खूब होती है। अगर हदबरारी ठीक से नहीं होगी और वक्त पे नहीं होगी तो मारपीट होगी होगी, यही मेरा कहना था। इसीलिए मैं थानेदार से भी कहता था कि जब तक ये हदबरारी पूरी नहीं करते हैं तब तक इसमें से जो अगर कोई शातिर व्यक्ति हो तो उन शातिर लोगों को 116 में चालान कर दो मेरे कोर्ट में, मैं पाबंद कर दूंगा। तो शांत व्यवस्था बनी रहेगी। शांत व्यवस्था बनी रहती है, जाने बच जाती है। लेकिन अगर हम अपने काम को होता धीरे धीरे हुआ क्या कि जो परगनाधिकारी था या और अधिकारी उससे संबंधित वो और कामों में तो मुस्तैद रहे जैसे, लेकिन इस कार्य को जो सबसे जरूरी था उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया। किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता किन धंधों को शुरू किया उन्होंने? भाई तमाम काम है, रेवेन्यू के पास, अधिकारी के पास सेंसस का भी काम है, उसके पास चुनाव का भी काम है, उसके पास शांति व्यवस्था का भी काम है, सर्वोच्च तो उसके पास VIP ड्यूटी का भी काम है, सर्वोच्च तो जमीन है। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे जरूरी काम था, जो सबसे अहम था, जो कि जड़ है समस्याओं की, उसकी तरफ से ध्यान कम होता गया। अब जाहिर है कि उसके पीछे एक कारण धन भी होगा जो तुमने पहले मेंशन किया। लेकिन मेरा ये कहना है भ्रष्टाचार के बारे में कि ये अगर ऊपर का अधिकारी अपना काम कर रहा है ठीक से तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन ये जरूर है कि कम हो जाएगा। जैसे मैंने जो बात बताई आपको, उसमें अगर मैं मौके पर पैमाइश करा देता था या मौके पर मैं दाखिल खारिज कर देता था तो उसका विरोध होता था। हमारे तहसीलदार वगैरह कहते थे साहब गलती हो जाएगी तो दिक्कत होगी, मैंने गलती हो जाएगी मैं दोबारा ठीक कर दूंगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो समस्या हो रही है वो SDM की नकारात्मक रुच के चलते नहीं, उसकी उदासीनता से या किसी और वजह से, पर गलती इसमें SDM की। अगर लैंड रिकॉर्ड्स दुरुस्त नहीं है तो ये जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से परगनाधिकारी की है। इसकी जिम्मेदारी उसकी SDM की, परगनाधिकारी की जिम्मेदारी भी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है। नहीं है,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो ओवरऑल जिम्मेवार है ही, हाँ। लेकिन इस काम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधे नहीं देखता है। निगरानी तो करेगा। नहीं, निगरानी करते जब उसका रिव्यू करते हैं तो उनको देखना चाहिए, हाँ। पर वो नहीं देखते। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अगर परगनाधिकारी अपना काम ठीक से करे और संबंधित पुलिस अधिकारी हाँ। जो सीओ होता है, क्योंकि उसको दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हाँ। दोनों में समन्वय होना चाहिए, जी। और जैसा मैं करता था उसी तरीके से करना मेरे हिसाब से मेरा ये जो तरीका था ये कारगर था। हाँ। मैं ये कहूँगा कि मेरे परगना में इस तरीके की भूमि विवाद की वजह से मारपीट या वो नहीं होती थी जैसे देवरिया में हुई। मुझे देवरिया घटना का पूरा फैक्ट मैं नहीं कहूँगा कि मुझे मालूम है या मैं, लेकिन इतना तो मुझे कि समझ हत्या हुई है जानकारी लेकिन है, जमीन पर। इतना तो समझ में आ रहा है कि भूमि का विवाद था, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी ये तो मैं नहीं पता, लेकिन भू राजस्व से। लेकिन भूमि का विवाद था, हाँ। और उसी की वजह से हत्या हुई। शुरुआत जो थी जड़ में भूमि थी। मैं फिर जानना चाहता था कि एसडीएम कोई काम कर रहा है तो लोग नहीं काम कर रहा है तो इसका असर आक्रोश के तौर पे आता है आम आदमी का। वो एसडीएम के पास अगर राहत नहीं मिल पा रही तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हाँ, जाता ये है। बात तो है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं देखता है कि उसके किसके क्षेत्र में इस तरह की बिल्कुल समस्या है। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये मतलब उसको तो कायदे से देखना ही चाहिए कि भाई, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इस काम को नहीं कर रहा है तो मुख्यमंत्री के यहाँ लोग जाते हैं। नहीं, क्यों मुख्यमंत्री के यहाँ जाए, उसका कमिश्नर है, हाँ। सिस्टम तो पूरा बना हुआ है। जी। मुख्यमंत्री के यहाँ जाने का कोई कारण नहीं है। हाँ। मेरा तो ये कहना है, और मैंने एक बार राय भी दी थी माननीय राजनाथ सिंह जी, मैं उनका विशेष सचिव था, तो मेरा ये कहना था कि भाई ये बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी देखनी चाहिए कि जिस परगना से इस तरीके की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं, इसके मतलब वहाँ का जो परगना अधिकारी है वो इफेक्टिव नहीं है, या तो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है या कर नहीं रहा है, या कुछ और कारण है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर दोनों इसको इसी निगरानी देखना करें। चाहिए, और व्यवस्था है उसकी, हम्म। मासिक बैठकें होती हैं, रिव्यू होता है, इंस्पेक्शंस होते हैं, सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। मैं तो अखबार में जब पढ़ता हूँ कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि इस महीने में सारे भू अभिलेख दुरुस्त कर लिए जाएं, तो मुझे हंसी आती है। इस आदेश की आवश्यकता ही नहीं है, उसकी व्यवस्था पहले से ही है, उसकी व्यवस्था जो है पहले से ही राजस्व विभाग में है। अब उन्होंने खत्म कर दिया तो मैं नहीं जानता। उस समय क्या सलाह दिया? यही सलाह दी मैंने कि आप इसमें से जिन जिलों की शिकायतें ज़्यादा आती हैं उन जिले के कलेक्टर की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आप बताइए, जैसे योगी जी ने अभी कहा है एसडीएम और सीओ को सस्पेंड किया है, 15 मिलाकर के कुल मिला सस्पेंड हुए हैं। ये आपके निगाह में एक सही फैसला है? इसके कितने दूरगामी असर पड़ेंगे? मेरे में अब दूरगामी असर पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, लेकिन मेरे विचार से जिम्मेवारी पूरी की पूरी एसडीएम और सीओ की है और रेवेन्यू स्टाफ की है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक आपने प्रशासनिक सेवाओं में काम किया है, आपको क्या लगता है इस तरीके का जो आदेश योगी जी ने दिया है उसका कितने दिन तक असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी गंभीरता अपनी व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी पैदा कर सकते हैं। 7 साल का अनुभव हो चुका उनका, अब आपको लगता है वो कितनी व्यवस्था, अब इस पर तो राजनीतिक दृष्टि से ये कमेंट होगा, इस पर मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि एक बहुत और गड़बड़ हो गई है धीरे धीरे करके। मेरे समय में शुरू हो गई थी और मेरे समय तक काफ़ी समय तक कि पहले एक व्यवस्था थी और एक वर्टिकल कंट्रोल होता था, जो कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, किसी प्रशासन का नियम है कि बाईपासिंग नहीं होती थी। अगर एसडीएम को, मुझे याद है कि अगर मुझे कमिश्नर से मिलना होता था तो मैं कमिश्नर से सीधे नहीं मिल सकता था, अगर मैं एसडीएम था, और सीधे नहीं मिल सकता था, मुझे अपने कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी। अच्छा, हाँ, ये व्यवस्था थी ये तो। और आज की तारीख में तो हालत ये है कि एक लेखपाल का मुख्यमंत्री से सीधा ताल्लुक है, तो वो लेखपाल सुनता ही नहीं है अपने अधिकारियों की। एक दरोगा का या एक थानेदार का माननीय मुख्यमंत्री या किसी प्रभावशाली मंत्री से सीधा ताल्लुक है उसका, और मंत्री को कभी ये नहीं लगता है कि ऐसा करके वो शासन व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। इसको जब से तोड़ दिया
क्योंकि अब आप क्षमा कीजिएगा, परंतु अब नेता भी जो हैं वो इतने छोटे से एकदम ऊपर पद पर पहुंचने लगे हैं कि वो अपने उस पुराने जो उनके संपर्क हैं उनसे वो ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। आप भी तो बहुत शातिर हैं, एक अधिकारी के तौर पे जानना चाहता हूँ कि जो भी बदमाशी नेताओं में है वो तो आपने ही सिखाई है। हाँ, दुर्भाग्य से पूरी तो नहीं, लेकिन शुरुआत जो है, मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत सी बातें जो थी वो अधिकारियों ने सिखाई और अधिकारियों की कमजोरी से पैदा हुई प्रशासन में। कमजोरी या उनके षड्यंत्र या साजिश? नहीं, मैं साजिश तो बड़ा शब्द है, लेकिन मैं कमजोरी की ही बात कर रहा हूँ। कमजोरी ये कि देखिए, नेता को तो या मंत्री को तो हर 5 साल में या उससे पहले भी चुनाव जाना पड़ता है जनता के सामने, और कोई जरूरी नहीं कोई चुन जाए। लेकिन एक अधिकारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आया है, 35 साल सेवा में आया है, उसको तो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो भी बेईमान हो जाते हैं संविधान। तो फिर भी वो सिर्फ, और कभी कभी बड़ी के अलावा बहुत छोटी छोटी बातों के लिए वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं या दबाव को मान लेते हैं। हम फिर आपसे वहीं पे भूमि व्यवस्था पर बातचीत करना चाहते हैं कि ये जो ढांचा आपने पैदा किया, जो टोडरमल से लेकर के और आज तक के देवरिया कांड के दौरान, ये क्या साबित करता है आज के इस मौकाम में? क्या ये ढांचा बैठ चुका है? ये साबित करता है कि ढांचा लगभग बैठ चुका है, लगभग बैठ चुका है। और इसको कैसे सुधारा जाए? बहुत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और क्या मौजूदा राज्य या राष्ट्रीय स्तर पे क्या राजनीतिक इच्छा ऐसी है कि इस ढांचे को सुधारे? नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं। तो हम एक बहुत अंधकूप की ओर बढ़ चुके हैं, जहां पर इस तरीके की देवरिया की इसी हादसा लगातार होते रहेंगे। आम आदमी, ग्रामीण खास तौर पे, अपनी जमीन को लेकर के मारपीट करता रहेगा, इसी तरीके से हत्या करता रहेगा, और एक लूट मार के स्तर पे, चाहे प्रशासनिक ढांचा हो, चाहे तहसील का स्तर पर, यही होता रहेगा। मैं आपकी बात में खत्म होने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, छोटी सी बात है, और वो ये कि इससे भी बड़ी बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं जिनके पास जिम्मेवारी है समाज में समरसता बनाए रखने की, वो शिकायतों पर जल्दी गौर नहीं करते। जब देखिए, जो आदमी मूल रूप से हिंसा में विश्वास करता है उसको छोड़ दीजिए, पर 100 में 99 आदमी हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। वो मजबूर हो जाते हैं तब वो करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की समस्या को सुन लिया जाए और उस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए और निचले स्तर पर उसका समाधान कर दिया जाए, तो ऐसे समस्याओं से तो अगली बार फिर से दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत के लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।